हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आपके सामने रखा हुआ है। सवाल जेई मेंस 16 मार्च 2021 शिफ्ट वन के पेपर में पूछा गया था। लॉजिकल अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन सवाल पे नहीं है। सुनिए ध्यान से, सवाल को पढ़ लीजिए आप। सवाल क्या बोला गया है? एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, मतलब इसका डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर ही है। बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन सच दैट एफ एक्स प्लस वन की वैल्यू क्या है, 2 है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इफ आई वन की वैल्यू दिया गया है 0 से 8 एफ एक्स डी एक्स, और आई टू है -1 से 3 एफ एक्स डी एक्स, देन दी वैल्यू ऑफ आई वन प्लस टू आई टू की वैल्यू बताइए। चलिए, क्वेश्चन तो सोल्व हो जाएगा। मैं आपको फिर से बताऊं, मेरे वीडियो में हर क्वेश्चन लगभग 8 से 10 मिनट जाता है। 8 से 10 मिनट में मैं कॉन्सेप्ट डिस्कशन प्लस क्वेश्चन का डिस्कशन दोनों करता हूं, तब जाकर ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं आता होगा वो भी कॉन्सेप्ट देख कर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते, कोई दिक्कत ज्यादा नहीं जाएगा, है ना। चलिए, चलिए सवाल हो जाएगा। सवाल के हथकंडे में आपको बता दे रहा हूँ, पहले नोट कर लेते हैं कुछ बातें जो सवाल में यूज किए जाएंगे। अभी सवाल नहीं बता रहा हूँ ना। पहली बात क्या सर, मान लो कि कभी भी ऐसा रहे, इफ एफ एक्स प्लस टी इजिकल्स टू क्या आ रहा है, एफ एक्स, ऐसा कभी भी आ रहा है आपका, है ना। तो बोला जाएगा देन एफ एक्स इज क्या, पीरियोडिक फंक्शन। तो एफ एक्स को क्या बोला जाएगा, पीरियोडिक फंक्शन, है कि नहीं। हाँ सर, एफ एक्स को क्या बोला जाएगा सर, पीरियोडिक फंक्शन। इसका पीरियड कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। बोलो भाई साहब। हाँ सर, पहली बात तो ये होगा, ठीक है। हाँ सर, दूसरी बात ये रहेगी कि मान लो कि इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन, एफ एक्स कौन सा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन कौन होते हैं, जो अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं कुछ खास इंटरवल के बाद। मान लो कि एफ एक्स आपका पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। हाँ सर, और कभी ऐसा इंटीग्रेशन करने के लिए दिया गया है आपको 0 से NT f(x) dx। एन कोई नेचुरल नंबर है ना, जो पीरियड के साथ मल्टीप्लाई हो गया है, तो ये एन को इंटीग्रेशन में सामने ले आते हैं, 0 से T f(x) dx। क्लियर हो। हाँ सर, एन क्या है, एन है आपका नेचुरल नंबर। क्लियर हो। हाँ सर, यही दोनों कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पे डिस्कस किया जाएगा, तो इसको आप ढंग से देख लीजिए, नहीं जानते तो लिख लीजिए, है ना, और असेंबल कर ले दिमाग में। यही दोनों कॉन्सेप्ट को लेकर अपन आगे बढ़ेंगे। सवाल का पहला लाइन क्या बोल रहा है, सुनिए ध्यान से। क्या बोला गया कि एफ एक्स प्लस वन, समझ आ रहा है कि वैल्यू कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। चलिए, गिवन क्या है, गिवन है सर एफ एक्स प्लस, सही है। हाँ सर, एक मिनट ना, एफ एक्स और प्लस क्या है सर, एफ एक्स प्लस वन की वैल्यू कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। देख लीजिए, मिला लीजिए आप, ये गिवन है ना, देखिए आप। हाँ सर, अच्छा। तो कभी भी ऐसे सवाल आए, कोई फंक्शन प्लस कुछ लैम्डा इजिकल्स टू समथिंग कुछ किए दिया हो, तो इनमें उपाय ये होता है, सुन लीजिए क्या करते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसको बाजू वाले से रिप्लेस कर दो, मतलब एक्स इज रिप्लेस बाई दिस बाजू वाले से। सही है। हाँ सर, इसको फर्स्ट बोल देते हैं। मतलब एक्स को किससे रिप्लेस कर देना है, x+1 से। क्या सर ऐसा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो जहां जहां एक्स है वहां पे x+1 लिख दीजिए। तो एक्स से जगह पे x+1 लिखो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा f(x+1)। और यहाँ पे एक्स की जगह पे x+1 लिखो तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा f(x प्लस क्या, 2)। और इधर तो एक्स है ही नहीं, इधर 2 ही रहेगा। हाँ सर, अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर लो। क्यों माइनस करें, समझ में आएगा आपको, देखना। फर्स्ट माइनस क्या करते हैं, सेकंड। अगर माइनस करोगे तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। हाँ सर, और सुनना, ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इधर क्या बच जाएगा सर, एफ एक्स प्लस 2, और 2 - 2 अब करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सही है। हाँ सर, तो क्या एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स प्लस 2 के बराबर आ गया। हाँ सर, तभी अभी कुछ देर पहले आपको पहले कॉन्सेप्ट में ही मैं बताया कि अगर एफ एक्स इज टू क्या हो, एफ एक्स प्लस क्या, टी हो, तो फंक्शन क्या बोला जाता है, पीरियोडिक फंक्शन। देखो ना, पहला लाइन तो यही बताया, एफ एक्स प्लस टी इज टू एफ एक्स, या फिर एफ एक्स इज टू एफ एक्स प्लस टी, एक ही बात है ना। तो फंक्शन ये पीरियोडिक हो गया। और तो हमें क्या बात समझना है, इट मीन्स एफ एक्स इज क्या, पीरियोडिक फंक्शन। अच्छा, एफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन है। हाँ सर, पीरियड क्या है इसका, ये 2 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। यानी इसका पीरियड जो हो जाएगा साहब, वो पीरियड इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। किसका, एफ एक्स का। तो हमें इतने बातों से ये समझ में आया कि एफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना है सर, 2 है। अच्छा, अब आइए इंटीग्रेशन पे आते हैं। इंटीग्रेशन पहला क्या है, आई वन जो है ना साहब, सुनना ध्यान से। आई वन है 0 से 8, यहाँ देखो 0 से 8 ये वाला है ना। हाँ सर, f(x) dx। अच्छा, आई वन है 0 से 8 एफ एक्स
dx, यही है। तो ये पीरियड का कितना टाइम्स है, पीरियड क्या है 2 है, तो 2 का ये 4 टाइम्स है। अरे 8 को क्या लिखोगे, 8 को लिखेंगे सर 4 × 2। हाँ सर, तो पीरियड का कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो 4 सामने ले लो जो अभी सिखाया था आपको। हाँ सर कैसे, ऐसे मेरे भाई, जीरो से क्या लिखोगे सर, 4 × 2 f(x) dx। तो ये पीरियड का कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है। ये देखो यहाँ ये वाला प्रॉपर्टी का यूज कर रही है वाले का, है ना। पीरियड में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में हो नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को कहाँ ले आते हैं, सामने। सही है, हाँ सर। तो सामने कौन आ जाएगा सर, सामने आ जाएगा आपका 4। सही है, और ये क्या आ जाएगा, 0 से 2 f(x) dx। सही है, हाँ सर। तो 4 को चाहो तो आप इधर ले आओ, I1/4 की वैल्यू कितना हो जाएगा सर, I1/4 हो जाएगा 0 से 2 f(x) dx। क्लियर हो, सही है, हाँ सर। यहाँ तो कोई समस्या नहीं सर। ये आपका एक इक्वेशन बन गया। चाहिए इसको फर्स्ट सेकंड जो भी नाम देना है दे दो इसको। चलिए इधर फर्स्ट सेकंड नेमिंग कर लिया, थर्ड बोल देता हूँ इसको। डरो मत इक्वेशन के नेमिंग से। हाँ सर, अब सुनना ध्यान से, I2 क्या है। I2 जो है आपका, वो देखिए क्या है। I2 है सर, यहाँ देखो, यहाँ पे I2 ये वाला कितना है सर, I2 है -1 से 3 f(x) dx, है ना। हाँ सर, I2 जो है क्या है सर, -1 से 3 f(x) dx। ये किसकी वैल्यू है, I2 की वैल्यू। तो सर इसमें क्या करें, सुनो ध्यान से, क्वेश्चन क्या गिवन था कि f(x+f(x+1) जो गिवन था ना, जहां से पीरियड निकाले थे 2, ये क्या गिवन था 2, देखो ना ये वाला लाइन। हाँ सर, तो यहां से क्या करो ना, f(x) की वैल्यू रिप्लेस कर दो। f(x) की वैल्यू कितना आएगा यहाँ से सर, f(x) आ जाएगा, सुनना ध्यान से, f(x) आ जाएगा सर 2 - f(x+1)। हाँ सर, इतना तो कर दिया। अब क्या करें सर, अब दोनों इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दोनों नंबर्स को इंटीग्रेशन के ऊपर। ये 2 अलग हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन -1 से 3 dx हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, -1 से 3 f(x+1) dx। सही है, हाँ सर। ये वाले टर्म का इंटीग्रेशन कर दीजिए, फर्स्ट वाले टर्म का, ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है, dx का x हो जाएगा, लिमिट वगैरह लगा लोगे तो ये बन जाएगा आपका, ये 4 आ जाएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लोगे ब्लैक घेरा को, तो ब्लैक घेरा 8 देगा आपको। हाँ सर, अब इसमें क्या करें सर, ये वाले में, इसमें क्या करते हैं ना, x+1 को t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, t। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, क्या dx dt के बराबर आ जाएगा। हाँ सर, अब सुनना ध्यान से, तो लिमिट चेंज करो। x की वैल्यू अगर कितना रखूं, सुनना ध्यान से, x की वैल्यू रखूंगा -1, यहाँ रखो -1 और +1 कितना हो जाएगा, 0। और x की वैल्यू फिर रखो 3, तो 3+1 कितना आ जाएगा सर, 4। अच्छा, और x+1 की जगह पे क्या रखना है सर, t रखना है, ये बन जाएगा ft। और dx और dt तो बराबर है ही। हाँ सर, और यहाँ बन जाएगा dt। अच्छा, ऐसा बन गया सर। हाँ सर, अब इंटीग्रेशन की पहली प्रॉपर्टी लगा लीजिए। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलता है सर, पहली प्रॉपर्टी ये बोलता है कि t की जगह पे x रख दूं तो इंटीग्रेशन के वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये 0 से 4 हो जाएगा f(x)dx। कुछ नहीं किया हूं, जहां जहां t था वहां x रख दिया। सर f(x) तो पीरियोडिक फंक्शन है। हाँ सर, पीरियड क्या था सर, पीरियड 2 था। कैसे पता लगा, यहां से सर देखो ना, पीरियड 2 है। सर ये पीरियड का तो 2 टाइम्स है। हाँ सर, तो क्या 2 सामने आएगा, इसमें बिल्कुल आएगा सामने, इसमें 2 सामने आ जाएगा। सही है, और ये क्या जाएगा, 0 से 2 f(x)dx। बोलो भाई साहब, हाँ सर, क्लियर हो। अच्छा, इसका तो वैल्यू निकाल चुके थे सर, ये वाले को, ये वाले को, कहाँ पे, थर्ड वाले इक्वेशन में। अच्छा देखो तो कितना था भाई सर, 0 से 2 f(x)dx की वैल्यू I1/4 था सर, देखो ना। अच्छा, इसकी वैल्यू कितना था, ये घेरे की वैल्यू था कितना, I1/4। अच्छा, तो क्या सर इसको I1/4 लिख दूं, बिल्कुल लिखो। क्या लिखो सर इसको, I1/4। अच्छा, I1/4। हाँ सर, तो 2 × 2 जा कितना हो जाएगा सर, 4। अब 2 का मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा 2I2, और ये बन जाएगा 16, और ये क्या बन जाएगा, -I1। अच्छा, तो I1 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, I1 + 2I2 की वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 16। शायद यही पूछा गया था, देख लो, I1 + 2I2 पूछा गया आपसे, देखो कितना आ गया, 16 आ गया। हाँ सर, I1 + 2I2 ही पूछा गया, देखो ना, है ना। क्या पूछा गया आपसे, I1 प्लस क्या, 2I2, देख लो, जहाँ यहाँ पे घेरा मारा हूँ। अच्छा, हाँ सर, I1 प्लस क्या पूछा गया है, 2I2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 16। अच्छा, लॉजिकल सवाल है। ऐसे सवाल जेईई मेंस में आए तो कोई कैलकुलेशन नहीं करवाते हैं, वो तो मैं धीरे धीरे डिस्कशन किया आपको समझने के लिए। बाकी मुझे करना हो तो मैं 1 आध 2 मिनट के अंदर इसको, देखो मैं देखते ही बोलता हूँ ये फंक्शन पीरियोडिक है। आप भी थोड़ा सीखो, थोड़ा सा रुक जाओ अभी, है ना। मैं कभी भी, सुन लो, कभी भी आपको ऐसे फंक्शन दिखाई देना, ऐसे फंक्शन इस टाइप से, एफ एक्स प्लस क्या लैम्डा इजिकल्स टू कुछ के रहा, तो ये पीरियोडिक फंक्शन है भाई। सेम टाइप से करना है, एक्स रिप्लेस में क्या, x + लैम्डा,
है ना। इसका पीरियड मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ 2 लैम्डा, देख लो करके। अच्छा हाँ सर, सही बोल रहे हो। अच्छा, ध्यान रहे पीरियड कभी निगेटिव नहीं होता है, तो पीरियड मॉड 2 लैम्डा लगा लो, ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा हाँ सर, तो ऐसा मतलब मुझे बनाना रहे तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, तो मैं वो तो मैं आपको समझाने के कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, बाकी बातों को बताया कैसा रिप्लेस करो, है ना। तो चीजों को पहले समराइज कर लो, समराइज करने के बाद अगले क्वेश्चन जब ऐसे आए तो उनमें वीडियो की हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं है, तेजी से निकल जाए उसमें बनाइए और टाइम अपना सेव कीजिए।